उसमें मेरे वालिद साहब मुझे ये कहते थे कि मैंने तुम्हें मखसूस किया हुआ है जब तुम पैदा हुए थे। तो बल्कि मैं उल्टा उन्हें ये कहता था कि अगर खुदा ने आपने मखसूस किया हुआ है तो खुदा से कहें कि वो मुझे ले जाए। तो मैं बिल्कुल भी मैं चर्च की तरफ आना ही नहीं चाहता था। खिदमत वो कर सकता है जो पहले अपने घर की निगहबानी करे, यानी उसकी देखभाल करे, फिर उसके बाद कलीसिया का भी ख्याल रखना है आपने। तो पहले तो एज ए मसीही उसने मुझे चुना, ये उसका फ़ज़ल है। फिर उसने अपनी खिदमत के लिए मुझे चुना, यानी मेरी इसमें कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं थी। उसने, अब कलाम ये कहता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। खुदा के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं सानिया शिराज गवाही प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जो शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मैं फिर भी आपको उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। पास्टर रॉबन मसीह इमैनुअल पेंटिकॉस्टल चर्च एबटाबाद से। पास्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ गवाही प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया, शामिल किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। पास्टर साहब, आपने पादरी बनने का फ़ैसला कब और क्यों किया? मेरे वालिद साहब पादरी थे और बचपन से मुझे वही तालीम मिली, चर्च में आना जाना। लेकिन जब बड़ा हुआ तो मैं खुदावंद से दूर था, मैं बिल्कुल भी चर्च नहीं जाता था। उसमें मेरे वालिद साहब मुझे ये कहते थे कि मैंने तुम्हें मखसूस किया हुआ है जब तुम पैदा हुए थे। तो बल्कि मैं उल्टा उन्हें ये कहता था कि अगर खुदा ने आपने मखसूस किया हुआ है तो खुदा से कहें कि वो मुझे ले जाए। तो मैं बिल्कुल भी मैं चर्च की तरफ आना ही नहीं चाहता था। चूँकि बचपन की तालीम थी, बाइबल पढ़ने का शौक़ था, दुआ कभी कभार कर लिया करता था, लेकिन चर्च जाने से मैं भागता था। तो हुआ यूँ कि वक्त गुज़रते गुज़रते वक्त ये आया कि वहाँ से काम मेरा छूट गया, मुझे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। बहुत से दोस्तों ने मुझे ये कहा कि लोग तो छोटे शहरों से बड़े शहर में आते हैं और तुम बड़े शहर से छोटे शहर में जा रहे हो। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं लगी। मैंने कहा यार बस इस तरह है। तो जब मैं इधर आ गया, 1 साल गुजारा, बहुत मुश्किल से गुजारा। तो प्लान समझ में नहीं आया और हुआ यूँ कि 1 साल के बाद मुझे एक दोस्त ने कहा कि मेरा घर जो है वो मेरे चचा का घर तैयार हो रहा है, तो तुम्हें उसमें आकर रहना है। अगर तुम्हें मुश्किल ना हो, कोई किराया नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ देखभाल करनी है, तो वहाँ पर चलें। तो जब मैं जा रहा था देखने के लिए, वो बिल्कुल नया था, बंगला था उनका। तो जब मैं जा रहा था देखने के लिए तो मुझे इस चर्च के इमैनुअल पेंटिकॉस्टल चर्च एबटाबाद, यहाँ के जो चेयरमैन हैं पास्टर क्रिस्टोफर शाकर, उनकी कॉल आई मुझे। उन्होंने कहा कि रोहन भाई आप हमारे चर्च में, उससे पहले मैं 1 या 2 मरतबा उनके चर्च में जा चुका था, 1 या 2 मरतबा, इससे ज़्यादा नहीं। वो मुझे ठीक तरीके से जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको हम अपने चर्च में जगह दें, रिहाइश दें, तो आप हमारे साथ आकर रहें, आप चर्च में रहें, इसकी देखभाल करें और यहाँ पर आकर रहें। तो मैंने अपनी मिसेस से मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए। एक तरफ तो बंगला है, नया बंगला है, टाइलें लगी हुई, रगड़ाई हो रही है, वहाँ जाना है या चर्च में जाना है। वहाँ पर 2 छोटे छोटे कमरे हैं, उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है, तो क्या करना है। तो उसने मुझसे कहा कि हम चर्च में जाएंगे। यानी मेरी मिसेस ने भी ये नहीं कहा कि उस बंगले में जाएंगे जो नया है, उसने कहा हम चर्च में जाएंगे। कम से कम ये होगा कि खुदा से एक रिलेशन रहेगा, हम उसके करीब होंगे, दुआ वगैरह होती रहेगी। हम चले गए, वहाँ पर जाकर रहने लगे, चर्च की देखभाल शुरू कर दी। अभी जाकर मुझे ये समझ लगती है कि जो मेरे वालिद ने मुझे मखसूस किया हुआ था खुदावंद के लिए, मुझे उस वक्त समझ नहीं थी। आज ये समझ लगती है कि खुदा ने कैसे उसको प्लान किया, किस तरह मैं एबटाबाद आया और किस तरीके से मैं चर्च में गया।
ये बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। जब मैं चर्च में इंटर हो गया तब खुदा ने ये समझाया कि मैं तुझे ले आया हूँ। इसकी वजह से मैं इस गवाही को मैं इस तरह भी शेयर करता हूँ कि उन लोगों को जो सुन रहे हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनके बच्चे हैं या जिनके बहन भाई हैं वो खुदा से दूर हैं तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपकी दुआएं, आपके बच्चों के लिए आपकी दुआएं, आपके बहन भाइयों के लिए आपकी दुआएं, वो किसी वक्त भी उनको चेंज कर सकती हैं। तो आप हमेशा उनके लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा आप दुआएं करते रहें। तब्दील करना खुदावंद का काम है, वो करता है। आजकल के नौजवानों को मज़हब से जोड़ने के लिए आप क्या इक़दामात करते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसके हवाले से मैं कलीसिया में भी ये बात करता हूँ कि जब हम चर्च में आते हैं और बच्चों को लेकर आते हैं, आप जैसे आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं बच्चों के हवाला से, तो यहाँ पर चर्च में जब आप बच्चों को लेकर आएंगे, बच्चे संडे स्कूल में जाएंगे, तो ये इनके अंदर एक दीनी तालीम आएगी। जब दीनी तालीम आएगी तो इनका जो बचपन की चीज़ें होती हैं, जब ये चर्च से सीखते हैं संडे स्कूल में, तो ये हमारी बुनियाद जो है वो मजबूत होती है। किसी भी इमारत का इन्हिसार जो है उसकी बुनियाद के ऊपर होता है। तो जब हम चर्च नहीं आते हैं, इट मीन्स हमारे बच्चे भी चर्च नहीं आ रहे। जब हम खुद चर्च आएंगे, हमारे बच्चे चर्च आएंगे, वो यहाँ से तालीम सीखेंगे और बचपन में जो चीज़ें उनके अंदर उतर गई वो बड़े होने तक, यानी कलाम ये कहता है कि बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने जाना है। तो हमारा मसीहियों का तो यही है कि उन्होंने खुदावंद की राह के ऊपर चलना है। तो इसलिए अहम जो किरदार है वो तो चर्च है, संडे स्कूल है। अपने बच्चों को लेकर आएँ, संडे स्कूल की तालीम दिलवाएँ और ये रेगुलर हो। फिर उसके बाद ये है कि वक्तन फ़वक्तन, अब जैसे ये है कि मुआशरे में रहते हुए अच्छाई बुराई आपको घेर लेती है, उसके लिए कलाम होता है, कलाम से बड़ी मोटिवेशन मिलती है, उसमें खुदावंद आपको टच करता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, जब आप चर्च में आते हैं तो कलाम के वसीला से खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है, तो बहुत सी बुराइयों से आप बचते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वो चर्च में ज़रूर आया करें। आपके ख्याल में सबसे अच्छे रूहानी रहनुमा की खसूसियात क्या होनी चाहिए? खिदमत वो कर सकता है जो पहले अपने घर की निगहबानी करे, यानी उसकी देखभाल करे, फिर उसके बाद कलीसिया का भी ख्याल रखना है आपने। अब ये जो लफ्ज़ पादरी है, ये फ़ारसी के लफ्ज़ पिदर से बना हुआ है, यानी पिदर का मतलब बाप है, पादरी कहते हैं बाप जैसा। यानी कलीसिया जो है ये हमारे बच्चों की तरह है। एक पादरी के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी कलीसिया को, ये उसी तरह है जैसे आप अपनी फैमिली को देखते हैं, आप पूरी कलीसिया को उसी तरीके से देखेंगे। आप उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनकी रूहानी हैं, उनकी जिस्मानी हैं, एक पादरी के ऊपर ये लाजम होता है कि वो उन तमाम ज़रूरियात को देखे। अगर आप फाइनेंशली, आप खुदा ने आपको ब्लेस किया हुआ है फाइनेंशली तौर पर, तो फाइनेंशली भी आप मदद करेंगे, अदरवाइज़ आप दुआ के वसीला से आप ज़रूर उनकी मदद करेंगे। पास्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप अपनी टेस्टमनी लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग उससे मुफीद हों, उस जाने के खुदावन लोगों की ज़िंदगियों में किस तरीके से काम करता है और किस तरह अपने लोगों को ग्रिप करता है, अपनी तरफ अपने लोगों को खींचता है। तो आप अपनी टेस्टमनी शेयर करें। कि मैं तो ये कहूँगा कि ये बिल्कुल मोजज़ा है कि जो मेरे वालिद ने मुझे मखसूस कर दिया हुआ था खिदमत के लिए, खुदा को दे दिया हुआ था, तो अब उसका हसूल तो एक ही था कि खुदा मुझसे खिदमत ले। अब मैं नहीं चाहता था, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं उसकी खिदमत करूं। उसने, अब कलाम ये कहता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो पहले तो एज ए मसीही उसने मुझे चुना, ये उसका फजल है।
फिर उसने अपनी खिदमत के लिए मुझे चुना, यानी मेरी इसमें कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं थी, मैं नहीं ये चाहता था कि मैं ये करूं, लेकिन वो ये चाहता था कि ये करे। तो मैं तो खुदावंद का जितना भी शुक्र अदा करूं। अच्छा, एक मज़े की बात ये है कि इस वक्त की तैयारी के लिए कि आज मैंने लोगों को कलाम सुनाना है, आज मैंने लोगों तक उसकी बात को पहुंचाना है, ये सिलसिला उसने मुझसे 22-23 साल की उम्र से शुरू कर दिया हुआ था। यानी कलाम में पढ़ता था, सवालों जवाब उस वक्त भी होते थे, बहुत सी बातें उस वक्त सीखने को समझने को उस वक्त पढ़ता था। लेकिन उस वक्त जस्ट इसी तरह था कि मैं ऐसे शुगल है, लेकिन आज ये समझ लगती है कि वो उस वक्त मेरी तैयारी करवा रहा था, आज उसको वो इस्तेमाल कर रहा है। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें वो समझ नहीं होती है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो जो तैयारी थी वो उस वक्त इसलिए थी कि इस वक्त के लिए मैं तैयार हो सकूं और लोगों तक उसकी बात को पहुंचा सकूं। इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है, मुझे बिल्कुल उसने जो है वो अपनी तरफ बुलाया है। एक होता है आपकी ज़ाती ख्वाहिश होती है, कुछ लोगों की ज़ाती ख्वाहिश होती है, खुदा उन्हें भी चुनता है। कुछ लोगों को खुदा चाहता है कि ये मेरी खिदमत करे, तो मैं उन्हीं में से एक हूँ कि खुदा ये चाहता था कि मैं उसकी खिदमत करूँ, तो इसलिए उसने मुझे चुना। एंड में पास्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप अपनी हमारी क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है इसमें एक मैसेज दें। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि एक तो बचपन से बच्चों को चर्च में लाया जाए, संडे स्कूल की तालीम दिलवाई जाए ताकि उनके अंदर ये तालीम रासिक हो जाए। फिर जब बच्चे बढ़ते हैं तो तालीम बड़ी अहम है, उनको तालीम दिलवाई जाए। अफसोस की बात यह है कि हमारी कम्युनिटी में अभी जाकर कुछ लड़कों की रेशो बड़ी है कि वो तालीम की तरफ तवज्जो देते हैं, उससे पहले ये बिल्कुल भी नहीं था। और खुदावंद का ये भी फजल है कि बहुत से लोग जो हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोग नशे तमाशों में पड़े हुए हैं इसलिए कि वो कलाम को नहीं समझ रहे। अगर वो कलाम को समझते, खुदा की बातों को समझते, तो शायद वो उस तरफ राग़िब ना होते। तो जब वो खुदा से दूर होते हैं तो फिर वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। कलाम ये कहता है कि नशाबाज जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। ये बड़ी मशहूर बात है, सबको पता है, जिसको बाइबल का इल्म है या नहीं है वो ये जानते हैं कि ये बाइबल ये कहती है कि नशाबाज, और ख़ास तौर पर शराब के लिए तो बहुत ही ममानत है, उसके लिए तो बिल्कुल भी कोई नहीं है। तो ये लाइल्मी की वजह से लोग इसमें आ जाते हैं। तो जब उनके पास इल्म होगा वो स्कूल में भी पढ़ेंगे और अपनी दीनी तालीम को भी हासिल करेंगे, तो खुदा अपना फजल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया ताकि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो हमारे यंगस्टर्स को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को वो सीख सकें। और आपकी गवाही के लिए मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा उससे मुतासिर हुई और मेरी दुआ है कि सुनने वालों तक आपका पैगाम, आपकी गवाही से उनकी ज़िंदगियों में भी तब्दीली हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल के लिए, हमारे लिए और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक छोटी सी प्रेयर करें। जी ज़रूर। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ JMC का, आपके चैनल का, कि जिन्होंने मुझे ये दावत दी कि मैं अपनी गवाही आपसे शेयर कर सकूं, तो उसके लिए शुक्रिया। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम एक दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्यार खुदावंद, तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है। प्यार खुदावंद, तू अपने बच्चों पर हर वक्त शफ़क़त की निगाह रखता है। हम तेरी जितनी शुक्रगुजारी करें वो कम है। प्यार खुदावंद, आज जितनी बातें हुई वो तमाम बातें तेरे जलाल के लिए हों। प्यार खुदावंद, लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हों, और प्यार खुदावंद हमें भी ये तौफीक दे कि हम तेरे जलाल के लिए इसी तरह कसरत से इस्तेमाल होते रहें। प्यार खुदावंद, JMC के लिए, इनके चैनल के लिए प्यार खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं। प्यार खुदावंद कि जब ये तेरे खादमीन तेरे लोगों तक पैगाम पहुंचाते हैं, लोगों की गवाहियाँ, लोगों के कलाम को पहुंचाते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं, अपने इन खादमीन को और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। और इसी तरह प्यार खुदावंद जितने भी तमाम मसीही हैं
प्यार खुदावंद जब इस चैनल को देखते हैं, इनके गवाही प्रोग्राम को देखते हैं, प्यार खुदावंद इनके कलाम की वजह से, इनकी गवाहियों की वजह से, इनके चैनल की वजह से वो ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा बरकत पाएँ प्यार खुदा। और प्यार खुदा तो से इल्तिजा करते हैं कि पाकिस्तान की कलीसिया को ऐसा कर दे जैसा कि तू चाहता है प्यार खुदा। हमारी ज़िंदगियों से हमेशा तुझे इज़्ज़त और जलाल मिले, हम घटे तू बढ़ता चला जाए प्यार खुदा। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।